कोरोलोश उस्मान की नई किस्त में। किस्त की शुरुआत में हम देखते हैं कि शामिल कहता है, क्या मेरे नसीब में ये लिखा था कि मैं देखूं कि ये सर्ख शैतान मुसलमान हो गई है? तुरहान शक में कहता है, क्या ये शैतान अपने खौफ की वजह से झूठ तो नहीं बोल रही? हाइब कहता है, इस नागन सोफिया से हम कुछ भी तवक्का कर सकते हैं। जबकि जीक का कहना होता है, उस्मान सरदार सही फैसला करेंगे। ये सब कहकर वो लोग वहां से चले जाते हैं। उस्मान सरदार सबके सामने खड़े होकर कहते हैं, आप सब जानते हैं कि उसने हमारे साथ कुछ किया है, और अब कहती है कि वो ईमान ले आई है। बाला खातून शक से कहती हैं, ये नागिन हमारे हाथ बांध चुकी है। कुंजा सवाल करती है, क्या होगा? इस शैतान का ईमान फिरौन के ईमान जैसा नहीं है। तरगत गाजी जवाब देते हैं, फिरौन को तौबा नसीब हुई थी, लेकिन उसे ईमान नसीब नहीं हुआ। अलाउद्दीन गवाही देता है, हमने सोफिया को शहादतें पढ़ते सुना है, लेकिन बाला खातून फिर भी मुतमईन नहीं होते, और उस्मान सरदार फरमाते हैं, ये रसूलुल्लाह की संत है। हम किसी का दिल चीर कर नियत नहीं देख सकते, नियत सिर्फ अल्लाह ही जानता है। गुंजा पूछती है, क्या हम उसे माफ कर देंगे? उस्मान सरदार कहते हैं, अगर उसका ईमान सच्चा है तो वो सोफिया जिसे हम जानते थे मर चुकी है, और अब एक नया इंसान पैदा हुआ है। अगर मेरा रब तौबा कबूल करता है तो हम क्यों ना कबूल करें? तुरक मशूरा देते हैं, जब तक हमें यकीन न हो जाए हमें एहतियात है करनी होगी। उस्मान सरदार फैसला करते हैं, तब तक ये पंजरे वाले खैमे में रहेगी और शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेगी। बुरहान ऐलान करता है, रियासत के हाकिम सरदार उस्मान तशरीफ ला रहे हैं। उस्मान सरदार आते हैं, सबको सलाम करते हैं और फिर कहते हैं, हमने मजलूम के आंसू को अपना दर्द समझा और जहां भी जुल्म देखा वहां उठ खड़े हुए। फिर उस्मान सरदार, कोजा सरदार, हुसन सरदार, अलाउद्दीन और हरीस्तु को अलग अलग कुलाओं और इलाकों का निगरान मुकर्रर करते हैं। सबको फरमान दिए जाते हैं और वो उस्मान सरदार के लिए अपनी वफादारी और जान कुर्बान करने का आहद करते हैं। हुसन सरदार खबर देते हैं, शाहनशाह बड़ी कुव्वत के साथ हमला करने वाला है। उस्मान सरदार पराज़म जवाब देते हैं, हम एक पुराना दरख्त हैं, तेज आंधियां हैं, हमें नहीं झुका सकते। हमारे पास इतनी जमीन है कि दुश्मनों को दफन कर सके। कोजा सरदार सवाल करते हैं, हमारी अगली मंजिल क्या है? उस्मान सरदार ऐलान करते हैं, हमारी मंजिल अब है एक जगह नहीं बल्कि वो तमाम जमीनें होंगी जहां सूरज गुरूब होता है। फिर वो तलवार निकालते हैं, बाकी सब भी तलवार निकालकर अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद करते हैं। सोफिया खेमे में दुआ करती है, या रब मुझे माफ कर दे। बाला खातून आती हैं, अब याद आई तुम्हें दुआ? सोफिया कहती है, मेरे पास अब दुआ के सिवा कुछ नहीं बचा। मैं जानती हूँ कि मैं हलीमा की भी मालिक नहीं हूँ, लेकिन ये पहली बार है कि मैं तो नाज़रीन, आपको हमारे कुर्रस उस्मान की ये सीरीज़ कैसी लगी या एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। आपकी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नियतें रख सकती हूँ, दिलों का हाल नहीं जान सकती। सोफिया आजिज़ी से कहती है, मुझे अपने रास्ते को रोशन करने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए।